हेलो फ्रेंड, SDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, इसरो का टेक्नीशियन का जो पेपर है 3 तारीख को पेपर है, तो हम इस वीडियो में फिटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर है। देखिए, ये पेपर आपका हुआ था, ऑफिशियल पेपर है। ये आपका पेपर हुआ था 22/12/2012 को पेपर हुआ था। तो इसमें आपका जो टाइमिंग था 1 घंटा 30 मिनट था, मतलब कि आपका 90 मिनट का टाइम। क्वेश्चन आपके जो थे 50 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स था, तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जा रहा है, 100 नंबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/4 थी। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें हम टेक्निकल और मैथमेटिक्स दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एस शंकु जिसका आधार जो है वो 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है 24 सेंटीमीटर है, 24 मिलीमीटर। देखिए, ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें 24 मिलीमीटर है और शंकु का आयतन पूछा हुआ है। तो देखिए, शंकु आपका बना होता है इस प्रकार से। शंकु होता है, ये आपका शंकु होता है जिसमें आपकी ये ऊंचाई हो जाती है और ये आपका व्यास। ठीक है, व्यास आपको दिया हुआ आधार का व्यास, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। और इसके बाद फिर ये हाइट आपको दी हुई है, ये हाइट सेंटीमीटर होनी चाहिए, पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपका 24 mm दिया हुआ है। इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में राउंड है, पर आप जिसने अटेम्प्ट किया था उसका नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला हो जाएगा, शंकु का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है आपका। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। r बराबर आपको यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, तो आप इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जा रहा है। इसके बाद फिर ये मिलीमीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, स्थायी बंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है। जो इसे इंग्लिश में पढ़ देते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग क्या होती है, देखिए परमानेंट फास्टनिंग जो होती है वो क्या होती है, वेल्डिंग होती है। और तो यहाँ पर वेल्डिंग हो जाएगी और ब्रेजिन। देखिए, वेल्डिंग और ब्रेजिन आपका ये क्या होता है, परमानेंट फास्टनिंग होती है, पर आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ऑप्शन रिविट है, और देखिए स्टर टी और पिन, तो ये क्या है, ये टेम्परेरी है, और ये क्या है रिविट क्या है, ये सेमी परमानेंट है। ठीक है, सेमी परमानेंट फास्टनिंग होती है। और सेमी परमानेंट फास्टनिंग एक और होता है, रिविट होता है, एक होता है सोल्डरिंग होता है। ये दोनों क्या है, सेमी परमानेंट है, और जो परमानेंट जो फास्टनिंग होता है वो क्या होता है, वेल्डिंग होता है और ब्रेजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेमी वाले को ही आंसर मान लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। तो गियर यूज फॉर कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ऐसा कौन सा गियर है जो शाफ्ट आपका इंटरकनेक्टिंग हो रहा, तो वहाँ पर आप कौन सी गियर यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदित शाफ्ट को जोड़ने के लिए कौन सा गियर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसका नाम बताना है। तो प्रतिच्छेदित शाफ्ट जो होता है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जो यूज़ करने के लिए हम बीवल गियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक शाफ्ट ऐसे हो और दूसरा शाफ्ट आपका क्या है इस प्रकार से हो। ठीक है, तो इसमें जो हम गियर यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो वो गियर कौन सा होता है, बेवल गियर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू सेंटीमीटर में बताना हमको, सेंटीमीटर में इसको आंसर बताना है। 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब हमारे यहाँ सेंटीमीटर बताना है, तो मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। तो ये अब हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻4 ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली जगह है, इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको यूनिट बतानी है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है, अपेक्षित घनत्व, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। इसका आंसर आप कितना हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं हो रही, यूनिट लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बेड बिकॉज, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग बेड जो
बेड होता है वो ट्रांसपेरेंट बनाई जाती है। जैसे लेथ मशीन का जो नीचे का जो बेड बना होता है वो किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट। रीजन क्या है, रीजन ये है इट्स रजिस्ट टू मोर टेम्परेचर लोड। वो जो ट्रांसपेरेंट होता है वो टेम्परेचर लोड को रजिस्ट करता है, मतलब टेम्परेचर लोड को सहन करने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, इसका आंसर डी पार्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट का ही क्या करते हैं, मशीन बेड बनाते हैं। ये टू रजिस्ट द मोर टेम्परेचर लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स और टेक्निकल दोनों सॉल्व करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज की जो लंबाई का जो अनुपात, मतलब त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है 3:4:5, ठीक है। यदि सबसे लंबा मतलब पार्ट्स मतलब सबसे लंबी भुजा ने 170 मिलीमीटर है तो अन्य दो भुजाएँ बतानी है, ठीक है। तो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। द लार्जेस्ट ऑफ द साइड्स आर 170 mm, देन द लेंथ ऑफ द टू अदर साइड्स। दो अदर साइड की वैल्यू हमको वैल्यू बतानी है। जिसमें देखिए लार्जेस्ट साइड जिसका अनुपात ज़्यादा हो रहा है वही सबसे लार्जेस्ट है। जहाँ तक लार्जेस्ट वैल्यू हमें दी हुई है तो 5 बराबर जितना हो जा रहा है 170 हो जा रहा है, 170 mm हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 बराबर जितना हो जा रहा है 1 से आप डिवाइड कर देंगे, 17 दूना 34, तो ये हमारा इससे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जा रहा है, मल्टीप्लाई 17 दूना 34, 1 बराबर आ जाएगा 34 है। अब ये अनुपात कितना है, 3 का अनुपात है, ठीक है। पहली वाली भुजा वो कितना है, 3 का अनुपात है, तो 3 बराबर कितना हो जा रहा है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जा रहा है 102 आ जा रहा है। इसके बाद दूसरी भुजा इतना 4 के अनुपात में है तो 4 बराबर कितना हो जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है 136 हो जा रहा है। मतलब ए 1 बराबर 34 तो 4 बराबर 136 हो जा रहा है। इसका आंसर कितना हो जा रहा है, ए पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरा द मेन कंसिस्टेंस ऑफ HSS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। हाई स्पीड स्टील में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हाई स्टील स्पीड बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो टंगस्टन होता है इसका हाई स्पीड स्टील के लिए, टंगस्टन और क्रोमियम और वेनेडियम, ठीक है। इसका आंसर सी पार्ट हो जाए, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, ठीक है। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन जितना होता है वो होता है 18, इसका जो परसेंटेज पूछे तो 18, 4 और 8, मतलब 18% क्या होता है टंगस्टन होता है, इसके बाद 4% क्या होता है क्रोमियम होता है, 8% क्या होता है वेनेडियम होता है। वेनेडियम से 20 से नोट करते हैं, टंगस्टन 20 से। इसके बाद फिर ये हमारा हो जाएगा क्रोमियम तो CR से, तो ये हमारा परसेंटेज भी याद रखना, ठीक है। 18, 4, 8 है, तो ये किसका है, हाई स्पीड स्टील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रबड़ इज, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, रबड़ इज इलास्टिक देन द माइल्ड स्टील। तो इसमें क्या हो जा रहा है, रबड़ जो होता है वो लेस इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि माइल्ड स्टील की लोड सहन करने की क्षमता क्या होती है एज कम्पेयर टू रबड़ इज अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जा रहा है, तो रबड़ इज लेस इलास्टिक देन द माइल्ड स्टील, ठीक है। मृदु इस्पात की तुलना में रबड़ क्या होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 8/2 होता है, और cos 45 का स्क्वायर करना, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी, प्लस का tan 45 की वैल्यू कितनी 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा। अब देखो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ जितना हो जाएगा 1/√2 तो इसका 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1 कितना, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे 5/4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4, ऐसे कितना हो जाएगा 5/4, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल्स कैन विद स्टैंड द शॉर्ट लोडिंग। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट लोडिंग के लिए कह रहा थी ऐसी कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो शॉर्ट लोडिंग को अब्जॉर्ब करता है, मतलब शॉर्ट लोडिंग को सहन कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट लोडिंग जिसको हिंदी बोलते हैं प्रघात भार, ठीक है। तो सहन करने वाला कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, किस मटेरियल के अंदर होती है, वो टफनेस होता है। जिस मटेरियल के अंदर टफनेस के गुण होते हैं उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 12 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के युक्त गोले का मतलब सतह क्षेत्रफल, ठीक है, कुल सतह क्षेत्रफल तो क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी स्पेयर ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वाले गोले का हम क्या निकालना है, सरफेस एरिया बड़ा होता है ए सरफेस एरिया इक्वल टू हो जा रहा है अपना
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस नहीं है 4 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रखेंगे 4 इंटू पाई इंटू आर टू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद पाई के मान 3.48 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 113 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर का भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13, डुअल पिन्स आर यूज्ड, ठीक है। डुअल पिन्स आर यूज्ड फॉर, डुअल पिन जिसके लिए यूज़ करते हैं, हेड एंड फास्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैसे फास्टनिंग लिए, हेड एंड फास्टनिंग के लिए। ये होता कैसे, जैसे मान लीजिए पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, इसको आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। इसके बाद फिर इसमें बहुत सारे जो लगाने होते हैं, तो चाहे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको डुअल पिन के थ्रू यहाँ पर हम जोड़ देंगे, इससे बोलते हैं हेड एंड फास्टनिंग। और इसके बाद जो भी यहाँ पर ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन करने के बाद फिर ये अपनी फास्टनिंग जो होती है इसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेड एंड फास्टनिंग होती है। तो डुअल पिन्स आर यूज फॉर ए हेड एंड फास्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 14, देखिए डिस्टेंस मूव बाय द नट, ठीक है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू, नट आपका जो रोटेट कर रहा है 1 रोटेशन में, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये लीड के बराबर होता है। और लीड बराबर क्या होता है, लीड बराबर आपका होता है n इंटू पिच होता है। n क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड, नंबर ऑफ स्टार्ट, जो भी आपके जैसे मान लो 3 स्टार्ट है, 2 स्टार्ट है, तो इस हिसाब से ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्टार्ट होते हैं। मतलब इसमें कौन सी, जैसे सिंगल स्टार्ट के लिए क्या होता है, लीड और पिच दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी इस रो में पूछा जाता है, सिंगल स्टार्ट के लिए लीड और पिच क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्रेजिन द फिलर मेटल्स जनरली यूज्ड, ब्रेजिन में फिलर मेटल कौन सा यूज़ करेंगे, ब्रेजिन में फिलर मेटल के लिए कॉपर जिंक एलॉय यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉपर जिंक एलॉय। ब्रेजिन के लिए जो ब्रेजिन करते हैं ना, ब्रेजिन के लिए हम कौन सा मतलब फिलर मेटल यूज़ करते हैं, वो क्या कॉपर जिंक एलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखिए, द होल ओपनिंग विच रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग द टोनिकल एंड टेपर्ड नीट स्क्रू इज, मतलब कि हमको क्या करना, टेपर्ड टर्निंग करनी है, ठीक है, टेपर्ड स्क्रू ऑफ द टोनिकल टेपर्ड नीट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये काउंटर सिंटेड, काउंटर सिंटेड अगर हमें करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा जो भी रॉड आएगी, जो होल हो रहा वो क्या हो रहा है, उसमें टोनिकल शेप आएगा। क्या आएगा, टोनिकल शेप या टेपर्ड शेप। टोनिकल शेप इस तरह से होता है, ये टोनिकल शेप उसे बोल सकते हैं, इसी को टेपर्ड शेप भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या है, इफ़ दी 1/2b इज इक्वल टू 1/1/3 वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1/2b इज इक्वल टू इतना है 1/3 है, तो बी की वैल्यू आ जा रही 3/2 आ जाएगा, तो मीन्स आपका 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेकेंड कट फाइल्स इज यूज्ड, सेकेंड कट फाइल कहाँ यूज करते हैं, सेकेंड कट फाइल ये हम यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है, किसके लिए, फिनिशिंग करने के लिए। जब फिनिशिंग करनी हो किसी सरफेस में तो वहाँ पर हम सेकेंड कट फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिविट होल एंड सेंटर ऑफ द प्लेट ऑफ एज, ठीक है, सेंटर ऑफ प्लेट एज, क्या है मिनिमम डिस्टेंस रिविट होल। तो जैसे ये हमारी क्या है, प्लेट है, अब इसमें रिवटिंग की है, तो रिवटिंग जो करते हैं तो ये जो सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये क्या है, रिविट का ये मार्जिन कहलाता है, ये हमारा क्या है, मार्जिन है। प्लेट से हम कितनी दूर पर हम ना रिविट लगाएंगे वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन हमारी ज़रा पूछे थी, मार्जिन कितना, तो 1.5d होता है, जितना आप ये डी क्या है, रिविट का डायमीटर है। जितना बड़ा डायमीटर लेंगे आप, जितना बड़ा डायमीटर हो रहा उतना ही आपको मार्जिन ज़्यादा हो देना पड़ेगा। अगर मार्जिन कम दे दे तो यहाँ पर टीयरिंग आ जाती है। टीयरिंग का मतलब होता है प्लेट को फाड़ कर बाहर निकल जाना। रिविट आपका प्लेट को फाड़ कर बाहर निकल जा रहा है तो आपका रिविट जो जॉइंट है वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा 1.5d, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इतनी है, ये वाली डिस्टेंस जो ये डायमीटर, ये डिस्टेंस इतनी है, ये 0.5d है, 0.5d। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जा रहा, 2d आ जा रहा। तो इसका जो आंसर आ जाता, आ जा रहा 2d आ जाएगा, इसका आंसर 2d हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, डैश इज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के लिए कौन सा एग्जाम्पल है, सिंटिन फिट ये गलत है, रेंजिन
अब इसके बाद रनिंग फिट नहीं होता। रनिंग फिट कहाँ होता है? क्लियरेंस अलाउंस में होता है, क्लियरेंस फिट में होता है। क्लियरेंस फिट में रनिंग फिट होता है। सिंटरिंग फिट कहाँ होता है? ये सिंटरिंग फिट आपका अधिकतर पाया जाता है कहाँ पर? इंटरफेरेंस फिट में। एक्सपेंशन फिट भी आपका इंटरफेरेंस फिट में ही आता है। और ये क्या है? रेंजिन फिट आपका हो जा रहा है इसका आंसर। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जा रहा है आपका? ये रेंजिन फिट आंसर आपका सी पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक बस के पहिए का व्यास जो है 1 मीटर है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है 450 RPM पर घूर्णन करता है। तो उस पर हमें बस की स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन है व्हील ऑफ द बस 1 मीटर डायमीटर एंड द रोटेटिंग 450 RPM, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस की हमको स्पीड डालनी है। तो स्पीड बराबर हो जाएगा v बराबर हो जाता है पाई डी, हमें मिनट घंटे में बतानी है, ठीक है, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 1000। अब हमारा ये वैल्यू किसमें है? देखिए ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। तो अगर हम ये हमारा जो है मिनट आया इतना मीटर पर मिनट में, ये वैल्यू नहीं आ रही, मीटर पर मिनट में आ रही, ठीक है, मीटर पर मिनट में। अब हमको किलोमीटर बदलना है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने यहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यहाँ पर डायमीटर से हमारे मीटर में दिया हुआ है, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन जा रही? किलोमीटर में। अगर ये डी आपका जिसमें होता है मीटर mm में होता है, हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी मीटर में आती है। ये ऑलरेडी मीटर में दे रखा है, हमने 1000 से डिवाइड किया तो किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। अब हमको जिसमें घंटा बताना तो 60 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू ये हमारा फार्मूला हो जा रहा है। इस फार्मूले में हम वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे? डी हमारा दिया हुआ है, डी बराबर 1 मीटर, ठीक है, डी बराबर ना है 1 मीटर। और इसके बाद फिर RPM मतलब एन बराबर दिया हुआ हमारा कितना? 540 दिया हुआ, 540 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर मिनट। वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 21 का जो आंसर हो जा रहा है ए पार्ट हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? एन ए पार्ट। आप सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाए। जो हमने फार्मूला बताया उसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। स्क्वायर हेड बोल्ट और स्क्वायर हेड, ठीक है, हमें क्या करना है? स्क्वायर हेड बोल्ट और जनरली यूज स्क्वायर हेड बोल्ट जो होते हैं इस प्रकार से बने होते हैं, चौकोर होते हैं, ठीक है। उनके जो मतलब वो क्या होता है? आपका चौकोर होता है, चारों तरफ से होता है। तो चौकोर हेड बोल्ट जो आप कहाँ यूज करते हैं? इस प्रकार से आपका होता है चौकोर हेड बोल्ट। 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। हाँ, तो इसमें 4 ये आपका चौकोर हेड बोल्ट है। ये वहाँ पर यूज किया जाता है प्लेस्ड, ठीक है, उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर पर्याप्त जगह, ठीक है, पर्याप्त जगह हो और स्पेनर लगाने में कठिनाई ना हो, ठीक है, कठिनाई होती है वहाँ पर हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है? सी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 23। कह रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट कितना होता है? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, ठीक है। तो इसके बाद 0.001 जिसमें होता है इंच में होता है। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा माइक्रोमीटर का, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट याद कर लीजिए। वर्नियर कैलिपर ना होता 0.02 होता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये ना होता है mm। अब इसी में अगर इंच में बात करें तो 0.002 होता है। ये क्या हो जा रहा है? इसमें आपका इंच में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। फाइल यूज रिमूव मेटल्स इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसा कौन सा फाइल है जो लार्ज क्वांटिटी में मेटल को रिमूव करेगा, ठीक है। धातु को बड़ी मात्रा में निकालने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो हमारे पास है स्मूथ फाइल। ये तो आंसर डाला था। स्मूथ फाइल बहुत कम फाइल मटेरियल निकालता है, ये फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड थर्ड फाइल वो भी आपका क्या है? फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ब्लास्टर फाइल से क्या करते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल काटना होता है, मटेरियल रिमूव करना होता है सरफेस से, या मान लो सरफेस है तो यहाँ पर हमें फाइलिंग करनी होगी तो ब्लास्टर फाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसको आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन है 5/8 की वैल्यू डालनी है, निकाला आएगा आपका कितना हो जाएगा? 0.625 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एटमी थ्रेड का एंगल कितना होता है? एटमी थ्रेड का एंगल 29 होता है, 29 डिग्री। सभी प्रकार के जो थ्रेड्स हैं उनके सबके एंगल आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर कह रहा है थ्रेड ऑफ लीड
स्क्रू ऑफ ए लेथ में जो हमारे पास ये जो रॉड होती है, ठीक है, ये जो रॉड में जो थ्रेड कटे होते हैं, ये टेरा टॉन से थ्रेड कटे होते हैं। तो ये जो सेंट्रल लेथ में जो रॉड होती है नीचे, ठीक है, तो वो आपको उसमें टॉन से थ्रेड होते हैं, एटमी थ्रेड होते हैं, टॉन से एटमी थ्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर इसका 27 सी पार्ट एटमी थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। The types are fit in which the female part is fitted when the male part is hotted, ठीक है, कंडीशन स्टार्ट। कह रहा है कि अगर जो मेल पार्ट है उसको इन हार्ड कंडीशन, मतलब मेल आपका चाहे हार्ड कंडीशन में है और अगर फीमेल पार्ट चाहे वो कोल्ड कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में, तो ऐसी फिटिंग को क्या बोलते हैं? सिंट्रेज फिटिंग बोलते हैं। जब एक हार्ड हो, एक कोल्ड हो, तो उसमें बोलते हैं सिंट्रेज फिटिंग बोलते हैं। इसके बाद फिर एंडल ऑफ द पिट्रिट पंच का जो एंडल होता है पिट्रिट पंच का एंडल कितना 30 होता है। अगर यहीं पर पिट्रिट डॉट पंच बोल देता, डॉट पंच का एंडल कितना होता है 60 अंश हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। द फाइल्स यूज फॉर द डाई मेटर्स फॉर ए इन लार्ज होल, देखिए होल को लार्ज करने के लिए किस फाइल का हम प्रयोग करेंगे? तो वो हमारा होता है रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका? रोटरी फाइल का। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर कितना हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 31 देखिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग द वेल्डिंग सिम्बल्स यूज फॉर द फिलेट के लिए जो वेल्डिंग सिंबल होता है फिलेट के लिए क्या होता है? ये त्रिभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग्स आर द बियरिंग्स wherein the bearings pressure is acting the perpendicular to the axis of the shaft के परपेंडिकुलर जो प्रेशर आता है उसमें कौन सी बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए आपकी शाफ्ट है तो ये शाफ्ट की एक्सिस हो जाएगी। ये चाहे आपका शाफ्ट है, देखिए ये आपका चाहे शाफ्ट है और ये क्या हो जाता है? शाफ्ट की एक्सिस हो जा रही है। इसके परपेंडिकुलर ये यहाँ पर आपका जो प्रेशर आता है ये किस बियरिंग में आता है? तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा किसमें आता है? जनरल बियरिंग में आता है। कौन सी बियरिंग में? जनरल बियरिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? सी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आया। देखिए यहाँ पर क्या है? द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली बाय द ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए जो हम टॉलरेंस ग्रेड यूज करते हैं, जैसे हमको ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम बोल देते हैं कि हमको जो ग्राइंडर दीजिए उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ये हमारा IT6 होता है। ग्राइंडिंग के लिए IT6 यूज करेंगे। इसके बाद देखिए इन केस ऑफ द 530S7/D9, तो D9 क्या इंडिकेट है? देखो स्मॉल लेटर में जो दिया रहता है वो शाफ्ट इंडिकेट करता है, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? शाफ्ट का साइज इंडिकेट करता है। और जो कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ तो ये होल को डिनोट करेगा। जैसे मान लो ये आपका स्मॉल में लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है? शाफ्ट इंडिकेट करेगा। तो यही कह रहा है कि D9 किसको इंडिकेट करेगा? ये शाफ्ट के साइज को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। द डियर हैज 40 टीथ, 40 टीथ दे रखे हैं डियर में। एंड सर्कुलर पिच डायमीटर कितना दिया हुआ आपका? 240 mm है। तेरा मॉड्यूल आप बताइए, मॉड्यूल कितना हो रहा है? मॉड्यूल आप दिया तो m बराबर जो होता है वो D बाई क्या होता है? T होता है, D बाई T होता है। D डिवाइड कितनी है? 240 डिवाइडेड बाई D, T कितना है? 40 डिवाइड करते हैं नेवल वाली 6 आ जाए। कितना मॉड्यूल हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जा रहा है? डी पार्ट हो जा रहा है। तो देखिए जीआर के जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बिल्कुल ईजी होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड विच कैन बी केप्ट इन द रूम साइज ऑफ द इतना 10 × 20 और 10 × 12 × 14। ये 12 इसका हमें साइज दिया हुआ है। तो इसमें सबसे लंबी रॉड कौन सी रख सकते हैं? तो क्या होता है? वो विटर्न होता है, मतलब कि डायगोनल से। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास है इस प्रकार से ढनाब। तो ढनाब में जो हमारा जो सबसे लंबी भुजा रह सकता है वो क्या? डायगोनल होती है। तो ये डायगोनल कैसे डालते हैं? ये डायगोनल L बराबर मान लेते हैं। डायगोनल की लंबाई ये होता है √A² + B² + C²। तीनों साइडों का स्क्वायर करके जोड़ के √ ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो आंसर आ रहा है इसका आंसर सी पार्ट आएगा 20.96। मैंने सारे आंसर सॉल्व कर चुके हैं पहले से, इसलिए मैंने आपको मैथमेटिक्स का फंडा बताने के बाद आपको आंसर बता दे रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द मास प्रोडक्शन, इन अ मास प्रोडक्शन द पार्ट मेड ऑफ द डिफिनिट लिमिट्स, ठीक है, तो लिमिट्स एरर इज टॉल्ड। अगर हमको क्या मास प्रोडक्शन लेना है तो मास प्रोडक्शन लेने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, तो हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, इंटरचेंजबिलिटी प्रोसेस यूज करना पड़ती है। ये हो जाए 37 का आपका डी पार्ट हो जा रहा है इंटरचेंजबिलिटी। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ए ड्राइंग पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए हमको पैरेलल लाइंस ध्यान रखें। द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ड्राइंग इन द पैरेलल लाइंस एट एनी एंगल, एनी एंगल के लिए किसी भी एंगल हमको पैरेलल लाइन खींचनी, जैसे मान लो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है, अब इस तरह कोई लाइन खींचे है या इस तरह लाइन खींची है तो उसको पैरेलल, तो किसी भी एंगल पर हमको क्या लाइन खींचनी है पैरेलल लाइन, तो उसको क्या क्लाइनोग्राफ का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, क्लाइनोग्राफ का। ये थ्योरी है, पूरा रट डालिएगा, 3 तारीख को एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39, विच द फाइल यूज्ड फॉर द फाइलिंग, ठीक है, द फाइल यूज फॉर द फाइलिंग द एंटर, ये क्या है इंटरनल राइट एंगल, टू इंटरनल राइट एंगल जॉब के लिए हमें कौन सी फाइल यूज़ करेंगे, तो ये हमारा स्क्वायर फाइल यूज़ करते हैं, स्क्वायर फाइल यूज़ करते हैं राइट एंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, मैथमेटिक्स का है, 30 डिग्री तो हमको रेडियन बदलना बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जा रहा है, इतना आंसर आ जा रहा है, इसका π/6 हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, भी बहुत ईजी है, a² - b² का फार्मूला यूज करें, a² - b² का फार्मूला यूज करेंगे तो ए क्वेश्चन में a+b होता है, दूसरे क्वेश्चन में a - b होता है, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जा रहा है 620 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, दी ऑपरेशन विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू दी सीट ऑफ जॉब, अगर हमें सीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पियर्सिंग ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना पड़ता है, पियर्सिंग ऑपरेशन से क्या हो रहा है, उसमें आपका वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पियर्सिंग में क्या होता है कि वो पार्ट छोटा पार्ट बाहर आ जाता है, जितना पार्ट छोटा हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर द TIG वेल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन 3, फॉर द TIG वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड, TIG वेल्डिंग में कौन सी ड्रेस यूज़ करते हैं, तो TIG वेल्डिंग में हम आर्गन ड्रेस यूज़ करते हैं, कौन सी ड्रेस यूज़ करते हैं, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिड आर यूज, जिड क्या, जिड और फीचर आपने पढ़ा हो रहा था, जिड किसके लिए यूज़ करते हैं, जिड हम यूज करते हैं होल्डिंग और गाइडिंग के लिए, जो हमारा जो कटिंग टूल्स होता है उसको होल्ड करने के लिए और गाइड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं जिड का। क्वेश्चन नंबर 45 फिर ये मैथमेटिक्स का है, कह रहा है 8 वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब कितना हो रहा है, a⁻³ हो रहा है, ये सीधे फार्मूला है a⁻³, इसका आंसर सी ए पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 46, ये भी मैथमेटिक्स का, 2 इक्वेशन आपको दी हुई है, 2 अननोन दिए हुए हैं, बेसिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 87 / 29, ये वैल्यू सॉल्व करें तो 3 वैल्यू आती है, ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गैलन, 1 गैलन की वैल्यू कितनी होती है, 1 गैलन बड़ा होता है 1 गैलन 1G = 1 गैलन, ठीक है, इसे जीधा मत पढ़ लेना, 1 गैलन, ठीक है, गैलन 1 गैलन बराबर आपका हो जाएगा 4.54, ठीक है, 4.54 लीटर, ठीक है, 4.54 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये हो जाएगा सी पार्ट 4.54, इसके बाद और ये डिजिट लें तो 546 भी होता है, ठीक है, वैसे तो हम यहाँ तक याद चलिए 4.54 लीटर होता है, इतना लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हैविंग द साइड्स A and B गिवन बाय द फार्मूला, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, अंडर क्या हुआ है, अंडर S - A, S - B, S - C, ठीक है, तो कह रहा है वेयर द S क्या है, S की वैल्यू जो होती है S बराबर हो जाएगा आपका, देखिए S बराबर आपका हो जाएगा A + B + C / 2, मतलब सभी साइडों का जोड़ कर /2 कर देना, इसका मतलब क्या है, मीन, जो मतलब क्या बोलते हैं कि सभी साइड को आप जोड़ कर /2 कर दीजिए, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स यहाँ पर जो साइंस का मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अनदर क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का है, द इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, देखिए मैथमेटिक्स के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 40-50 क्वेश्चन में से, वहाँ पर आपका इसरो जो एग्जाम हो रहा है वहाँ 60 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ कम से कम 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे,
और 15 से या 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिला के क्या हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स और साइंस मिला के 20 क्वेश्चन रहेगा। बाकी आपका 40 नंबर का टेक्निकल रहेगा। तो टेक्निकल के साथ साथ ये साइंस और मैथ भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग दी एंडल, कौन सा है, हेक्सागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल साइड है। हेक्सागोनल के लिए हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था, इससे कई सारे फार्मूले। अगर मान लो चाहो तो एक्सटीरियल एंगल से निकाल सकते हो। एक्सटीरियल एंगल कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई 6, जितनी साइड हो उसे डिवाइड कर दो, कितना हो जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 60 आ जा रहा है। ये क्या है, एक्सटीरियल एंगल आ जाए। तो एक्सटीरियल एंगल कितना है, मतलब कि बाहित कोण जो होता है एक्सटीरियल एंगल वो कितना 60 आ जाए। तो इसको 180 से घटा दो, तो 180 घटा दें कितना हो जा रहा है 120 आ जा रहा है। तो 120 क्या हो जाए, इंटीरियर एंगल हो रहा है। वही पूछ रहा है आपका इंटीरियर एंगल। तो ये वैल्यू हमारी इतनी हो जा रही है 120 हो जा रहा है। अगर वो नहीं याद है तो क्या कि एन पॉलीगन साइड का जो सम होता है वो फार्मूला यूज कर लीजिए, तो वहाँ से वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हमारा एन साइड पॉलीगन का जो सम ऑफ एंगल, ये वैल्यू हमारी होती है एन माइनस 2 इंटू पाई। कितना होता है, n-2 इंटू पाई, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है, पॉलीगन के सभी कोणों का योगफल। अब यहाँ पर हमें कितना पॉलीगन है, 6 वाला, तो 6 माइनस कितना हो जा रहा है हमारा 4 इंटू कितना हो जा रहा है 180, पाई की वैल्यू 180, तो ये हो जा रहा है यहाँ वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये 4 आ जा रहा है, 4 इंटू कितना हो जा रहा है 180, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 720। अब ये 720 क्या है, 6 भुजा वाले हेक्सागोनल जो आपका बन रहा है, ठीक है, षष्ठभुज जो बन रहा है, इसके सभी कोणों का योग है। तो अब इसमें क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 कोण कितना बनेगा। तो 720 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 6 करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सभी एक्सटीरियर कोई सभी मतलब पॉलीगन हो, ठीक है, चाहे त्रिभुज वाला हो चाहे चतुर्भुज हो, ठीक है, और या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, कोई सभी है, तो इन सभी का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। और 360 में जो भी आप बोलेगा, जैसे मान लो षष्ठभुज बोला तो मतलब 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो एक्सटीरियर एंगल आ जा रहा है। एक्सटीरियर एंगल अब आपसे पूछ रहा है इंटीरियर एंगल, मतलब कि अंतर कोण कितना है, अंतर कोण कितना है 180 से एक्सटीरियर एंगल घटा दो, तो वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। तेरा इन ए डिल जिड, ठीक है, डिल जिड विच पार्ट ऑफ द हार्डेड, कौन सा पार्ट इसमें डिल जिड में कौन सा पार्ट को हार्ड किया जाता है, वो हमारा जो पार्ट होता है बुश होता है। बुश को हम हार्ड करेंगे और बाकी पार्ट को हार्ड नहीं करते हैं, ठीक है। हार्ड करने से क्या होता है, उसमें ब्रिटलनेस ढूंढा जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।